Hello viewers, this is Prajakta, editor Newsline. We are with Sunil Ganacharya. He has been in Best Committee for 22 years. Let's go to him. Hello sir. नमस्कार, मी सुनील गणाचार्य, BST committee member since last 22 years. I am an ex-municipal councillor from Mumbai and today I am with Prajakta. News Band. Yes. And sir, you are currently heading the BJP's Workers Union, right? Having said this, currently we do not have a Best Committee meeting. बेस्ट कमेटी मीटिंग कमेटी नहीं है, उसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रही है BST बसेस के. BST बसेस रास्ते में काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं. आप इतना साल वहाँ बेस्ट कमेटी में रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? ऐसा है कि BST ये एशिया के अंदर की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन करके मानी जाती थी, लेकिन पिछले करीबन 6-7 साल से BST की ये जो पहचान थी वो कहीं कम होते जा रही है, ऐसे लोगों का मानना है. इसका कारण ऐसा था कि बीच में जो कोविड आ गया, कोविड के बाद BST के अंदर जो नई बसेस आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई और उसके बजाय इलेक्ट्रिक बस का जो इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी सही समय पर नहीं मिलने से BST के अंदर का जो पूरा फ्लीट था वो 4,500 से आज 2,500 तक इतना नीचे आ गया है और उसमें से BST की खुद की बसेस सिर्फ 250 है. बाकी की सब जो बसेस है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की है और प्राइवेट करीबन 7 या 8 कॉन्ट्रैक्टर्स BST के अंदर है और उनकी अलग अलग तरह से बसेस है, जैसे CNG की बसेस है, इलेक्ट्रिक बसेस है और कंडक्टर के साथ कुछ बसेस है, कुछ सिर्फ ड्राइवर की बसेस है. तो ऐसी अलग अलग बसेस होने की वजह से और उनके ऊपर सही कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए शहर के अंदर एक्सीडेंट के भी ये बढ़ गए हैं. जैसे हाल ही में कुर्ला में और भांडुप में बड़े 2 एक्सीडेंट हो गए हैं. उसकी वजह ही ऐसी थी कि वहाँ जो कंडक्टर्स, ड्राइवर्स जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने रखे थे उनको उतना अनुभव नहीं था, उनके पास इतनी ये नहीं थी कि जो वो बस चला पाए. आप देखते हो सड़कों के ऊपर बसेस तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं हुआ और नए ड्राइवर उसके ऊपर होने से वो उस बसेस से एक्सीडेंट हो गए और करीबन 14 या 15 लोगों की मौत हो गई. BST का प्रशासन उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन ये जो बसेस है वो किलोमीटर के चलती है, दिन से करीबन 150 किलोमीटर उनको चलाना होता है और उस वजह से वो किलोमीटर जल्दी से जल्दी करने के लिए उनके ड्राइवर्स वो चलाते हैं और उनके पास से ये एक्सीडेंट हुए हैं. लेकिन हम यानी BST उसके ऊपर आज एक कंट्रोल लाना चाहती है. आने वाले दिनों में शायद वो कंट्रोल आ सकता है. सर, BST ये शहर की लाइफलाइन जानी जाती थी. आज के तारीख में लोगों की कंप्लेंट्स है कि बसेस उनको जितना फ्रीक्वेंटली मिलने चाहिए नहीं मिल रही है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है. काफ़ी लोग फिर ऑटो रिक्शा या प्राइवेट व्हीकल्स करना पसंद करते हैं. तो ये सब में आपका कम्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है सर? मुंबई का जो पैसेंजर है वो BST के ऊपर पूरी तरह निर्भर था. इसके पहले हम जब छोटे थे, बचपन में हम जब स्कूलों में जाते थे तो BST की बसेस पंक्चुअल टाइम पे आती थी. उसकी फ्रीक्वेंसी 12-15 मिनट के अंदर बसेस आ जाती थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही. इसकी वजह ऐसी है कि BST का फ्लीट कम हो गया. 4,500 से 2,500 का फ्लीट होना यानी करीबन 2,000 बसेस कम होना. एक बस दिन में 1,000 पैसेंजर्स को कैरी करती है, यानी 20 लाख पैसेंजर ऑटोमेटिकली कम हो गया. इसलिए आज सिर्फ 25-26 लाख पैसेंजर BST से ट्रैवल करते हैं और उसके वजह से प्राइवेट गाड़ियाँ सड़क के ऊपर ज़्यादा आ गई है और BST की फ्रीक्वेंसी नहीं होने से पैसेंजर को भी बहुत तकलीफ़ हो गई है. बहुत सारी यानी आज मुंबई शहर के अंदर मेरी जानकारी के अनुसार 35 से 40 लाख गाड़ियाँ, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा ये चलती है और आज उबर और अलग अलग जो गाड़ियाँ आ गई है, ओला आ गई है, अभी रैपिडो आ गया और बहुत सारी है. मुंबई शहर के अंदर मेट्रो भी आ गई है, मोनो रेल भी आ गई है, अभी एक्वा लाइन भी है, बहुत सारी योजना है. मुंबई शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़ोरों से चालू है और उसके वजह से ट्रैफिक
कंजेशन भी बढ़ गया है और इसलिए बीएसटी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और पैसेंजर को तकलीफ हो रही है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आने वाले 2 या 3 साल के अंदर शायद इसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे और फिर एक बार मुंबई की लाइफलाइन, जैसा आपने कहा, बीएसटी फिर एक बार मुंबई की लाइफलाइन हो सकती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस आए हैं, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो एक नीति अपनाई है कि इसके आगे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो इलेक्ट्रिक बसेस ही आएगी। बहुत सारे शहरों में ऐसी बसेस आई है। मुंबई शहर के अंदर भी करीबन 600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चल रही है। डबल डेकर बस भी है, सिंगल डेकर बस भी है। बसेस दिखने में अच्छी है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो ड्राइवर्स काम करते हैं, उसके ऊपर जो स्टाफ काम करता है, वो फुल ट्रेंड नहीं है। उस बसेस की जो मरम्मत है, उसकी देखभाल है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है और इसके वजह से आपने देखा होगा कि जो 2 बड़े एक्सीडेंट हो गए वो इलेक्ट्रिक बस के ही थे और उसके बाद जो उस बस को आग लगी है, आगजनी हो गई, वो भी इलेक्ट्रिक बसेस ही है। तो मेरा कहना ऐसा है कि इलेक्ट्रिक बसेस की मेंटेनेंस जब तक आप अच्छी तरह से देखभाल उसकी नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बस लाने की आज आवश्यकता नहीं है। और अगर बीएसटी को इलेक्ट्रिक बस ही लेनी है तो वो पूरी बसेस बीएसटी की ओन होनी चाहिए, न कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए। वो बीएसटी की होनी चाहिए, जिससे उसकी मरम्मत, उसकी देखभाल, उसके ऊपर अच्छा ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर, ये सब देकर हम मुंबई शहर की अच्छी सेवा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस चाहिए, लेकिन उसके साथ वो बीएसटी की खुद की चाहिए, न कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। सर, ये जो बसेस हम लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से प्रोक्योर कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? ऐसा है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ये बीएसटी में आए किस वजह से, तो बीएसटी की जो एक्सपेंसेस थे और लॉसेस थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक उपाय करके ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाए गए। लेकिन जैसे वे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आए तो उनके साथ साथ वो समस्याओं को भी लेके आए। जैसे कि मैंने कहा, अच्छे ड्राइवर नहीं थे, अच्छी बसेस नहीं थी, अच्छा मेंटेनेंस नहीं था, सही समय पर बसेस नहीं वो दे पा रहे थे, सही समय पर उसकी मरम्मत नहीं कर पा रहे थे और इसके वजह से उनकी जो सर्विस थी वो कोलैप्स हो गई और उस कोलैप्स होने की वजह से बीएसटी का नाम खराब हो गया। वैसे बीएसटी की इसके अंदर कोई गलती नहीं थी, उन्होंने एक प्रयोग करने का ये सोचा था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद अगर वो नहीं करते थे तो ये अच्छा चल सकता था, लेकिन अब आगे गए ही है तो अब इसके अंदर सुधारण कैसा किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर देने लगते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये अनुभव आपको अब आ गया है। तो इसके आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बीएसटी देगी, वैसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर कंपल्शन आता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स देते समय वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल्स ये क्या है और वो कैसे सर्विस दे सकता है, ये सब क्राइटेरिया देने के बाद ही ऐसे कॉन्ट्रैक्टर देना ज़रूरी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।